Subscribe and press the bell icon so you are notified when a new video uploads. जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई तबात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण देह तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। आज जपजी साहिब की 7वीं पौड़ी 38 पौड़ियों में मूल मंत्र श्लोक 38 पौड़ियां और फिर आखिर में श्लोक। उस एक ओंकार परमात्मा बनिस्बत गुरुदेव विचार कर रहे हैं आज के जे तिस नदर न आवई। यदि बंदा उसकी परमात्मा की दृष्टि में नहीं आता तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। हम उसको भा जाए, हम उसकी नजर में आ जाए, बस यही है सिखावन, एकमात्र शिक्षा, एकमात्र बाबा नानक का संदेश। जिस संदेश से हमने जुड़ना है, हमने गुरु नानक साहब जी के मैसेज को पकड़ना है। मैसेज हमने गुरु नानक साहब जी की शिक्षा को, वाणी को, वचनों को पकड़ना है। हमने गुरु नानक साहब जी के सिख बनना है। हमने जपजी साहब में जिन संदेश, शिक्षा, बातों का उल्लेख है, उस
उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो, उन्मुख होना है गुरु नानक के प्रति, उन्मुख। जो सूरजमुखी फूल होता है ना, सनफ्लावर, सूरजमुखी, इस फूल का नाम सूरजमुखी तब पड़ा क्योंकि इसका मुख सूरज की तरफ होता है। यदि हमारा मुख गुरु की और गुरु के प्रति हम उन्मुख हो जाएं तो हम गुरुमुख बन जाएंगे, गुरुमुख बन जाएंगे। तो गुरु नानक साहिब जी, जपजी साहिब जी के द्वारा बहुविध कयो पुकार पुकार, गुरुदेव अनेक विधियों से समझाते हैं। जैसे पिता घर के अंदर अपने बच्चों को कई तरीकों से समझाते हैं, कई तरीकों से। मापदंड एक नहीं है समझाने के लिए। गुरु नानक साहब जी का जीवन उठाकर देखो, कैसी समझाया। सुमेर पर्वत पर योगियों को, सिद्धों को कैसे समझाया। हरिद्वार गए, कई उनकी कथाएं, साखियां आती है बाबा नानक के जीवन की, कैसे समझाए। जनेऊ की रस्म होती है, कैसे समझाया। ये बाहर का जनेऊ, हे प्यारे, हे पंडित, शरीर के साथ यही रह जाएगा। जो जनेऊ हम चौकर मुल अनाया, बह चौके पाया। सिक्खा कन चराइया, गुर ब्राह्मण थिया, ओह मुआ। जिसने जनेऊ पहना, ओह मुआ, ओ झड़ पया जनेऊ, वे तक आ गया। बेतका बना, बिना जनेऊ के गया। जीवित था तो जनेऊ पहना हुआ था, लेकिन वो शारीरिक जनेऊ था, शारीरिक। बाबा नानक हमको आत्मिक जनेऊ दे रहे हैं, जो साथ जाएगा, साथ। नाई मनिए सात बचा है। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत, वट एह जनेऊ जिय का हई तपांडे गत। जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब का अनुवाद कर रहा था तो मैंने देखा कि सिंबॉलिक बातें बहुत आती है, सिंबॉलिक, बाहर की अंदर की। स्नान सिंबॉलिक, शारीरिक स्नान, आंतरिक स्नान। जनेऊ बाहर का अंदर का। योगियों को कहा ठीक है, चाहे कानों में कुंडल डाले हैं, विभूति लगाई है, करमंडल हाथ में है, चिप्पी, हाँ, आसन है, डंडा है, क्या कुछ नहीं तेरे को योग मत के सभी, हाँ, सभी लक्षण है, सभी लक्षण है। लेकिन बाबा नानक ने साथ में संदेश दिया, संतोष है तेरे पास, प्रतिष्ठा तेरी रह आएगी, ध्यान में तू बैठता है, मौत की यादगिरी है, युक्ति का डंडा है, मुंदा संतोष सरमपत झोली, ध्यान की करे विभूत।
ये पौड़ी पढ़कर देखो। इसलिए महापुरुषों को समझना बड़ा औखा है, खास करके गुरु नानक साहिब जी को समझना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। आज हम भाई भाई आपस में मिलकर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन गुरु नानक साहिब जी हिंदू मुसलमान, भाई बाला भाई मर्दाना साथ साथ लेकर चलते हैं, साथ साथ। इसलिए बाबा नानक के लिए लिखा गया कि गुरु नानक हिंदुओं का गुरु है, मुसलमान का पीर है, पीर है। A messenger of equality। आज अगर हम देखें, गुरु नानक साहब जी विचार रखते हैं, हे बंदे, क्योंकि मूल जो है ना, मूल संसार का मूल क्या है, बेस क्या है, बेस। जैसे कील है, चक्की जब हम पीसते हैं, हमारे दिनों में हमारी माता, हमारी नानी, दादी आटा पीसती थी घर पर, चक्की, और फिर उसके बाद दोनों पत्थरों को अलग कर देती थी, साफ करती थी फॉर द नेक्स्ट डे। और हमें याद है, तब हम देखते थे कि बीच में एक कील होती है, कील। उस कील से जो भी दाना, चाहे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जो भी दाना है, मक्की है, वो दाने पिसते नहीं थे, उनको ये चक्की पीस नहीं पाती थी। जो चक्की उस कील के चारों तरफ घूम रही है। बस गुरु नानक साहब जी उसी एक से हमको जोड़ना चाहते हैं। हम भटक गए हैं, भटक गए हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, क्या हुआ अगर तेरी आयु, हाँ, मैं सिंधी के अंदर ये जो गुरु ग्रंथ साहब का टीका आप देखेंगे, देवनागरी सिंधी में है, मुकम्मल टीका, 5 संचियां मुकम्मल। जपजी साहब का टीका प्रारंभिक मैं पढ़ता हूं, जो अर्थ किया गया है। आहूजा जी और मोहिनी जी, राम आहूजा जी और मोहिनी, उनकी धर्म पत्नी, पहले दिल्ली में थे, अब बंबई में है, बच्चों के पास घाटकोपर में। हिंदी अनुवाद जो मैंने किया प्रथम, बैठ के सिंधी में वो अर्थ लिखते रहती हैं, और इसके अंदर ये अर्थ लिखा हुआ है, जे खणी कंहिंजी उम्र 4 जुगन जेतिरी थे, या उनजी ॾहू गुरी थी पए, जेखणी सारे संसार जे 9 खंडनि में संदसि प्रताप जातो वञे, ऐं सभ को खेसि मान ॾींदो, साणो गॾियो हले, ऐं जेखणी हू पंहिंजो चङो नालो कढे, संसार जी तारीफ़ ऐं नामूस हासिल करे, इन हूंदे बि जे हू परमात्मा जे कृपा दृष्टिअ हेठि न आयो, त खेसि को वात सां बि न थो पुछे। अहिड़े धिकियल जीव खे परमात्मा कीड़नि मंझि कीड़ो थो करे, न रुगो एतिरो पर खुदि पापी जीव बि
उन ते वधीक पाप जो इल्ज़ाम था रखनि, यानी अहिड़े जीव खां ख़ुदि नीच बि था पासो कनि। श्री गुरु नानक साहिब जन फरमाइनि था त परमात्मा तब अहिड़ो त महिरबान आहे जो निर्गुण जीवन ते ॿियूं अनेक महिरबानियूं थो करे ऐं गुणी इंसाननि खे हू वधीक में वधीक गुण थो ॾे। ख़ासि करे कृपा दृष्टि, नाम भक्ति, ज्ञान वैराग्य जो इहो गुण थो ॾे। मूंखे त ॿियो अहिड़ो केरु सुझे ई कोन थो जो हुन परमात्मा ते का महिरबानी करे सघे। ही सिंधीअ में घणेई भाषाउनि में गुरु ग्रंथ साहिब जो अर्थ छपायो वियो आहे ऐं मां वेनती कंदुसि पंहिंजे सिंधी भाउरनि भेनरुनि खे त नओं साल हींअर ईंदो, उन खां पहिरियों गुरु नानक साहिब जो जनम ॾींहुं ईंदो। हा, केतिरो न संतोष थींदो असांखे परिवार खे जे असीं इहा बर्थडे गिफ्ट, गुरु नानक बर्थडे गिफ्ट, गुरु ग्रंथ साहिब जो भाङो, सिंध कराची में ईअं असांजा पिता गुरु मंदर में गुरु ग्रंथ साहिब जा भाङा विराईंदा हुआ ऐं वरी नओं साल अचे वरी इहो गिफ्ट मोकिलियो सभिनी खे। केतिरा न ख़ुशि थींदा भई ही प्यारो ॾिसो बर्थडे गिफ्ट गुरु ग्रंथ साहिब जो भाङो मोकिलियो अथसि, भाङो मोकिलियो अथसि। जेतिरा तव्हांखे ग्रंथ खपनि, ही पहिरियों वॉल्यूम आहे, फर्स्ट पहिरियों भाङो, तव्हीं मूंखां घुराए सघो था, तव्हीं मूंखां घुराए सघो था, दिल्लीअ में अवेलेबल आहिनि। त अचो हाणे असीं डिटेल जे अंदरि वीचार रखूं हिन पौड़ीअ ते। गुरुदेव वीचार था रखनि ऐं अॼुकल्ह असांजी दौड़ भाग किथे आहे त भई संसार असांखे सुञाणे, असांजी वाह वाह थिए, असांजो नामूस थिए, असांखे धन मिले, दौलत मिले, हर प्रकार सां असीं यश कीर्ति चाहियूं था। अचो त असीं पुछूं पाण खां, हा, जिन खे सभु कुझु प्राप्त थियो आहे छा न आहे? अरबपति, सिकंदर, हिटलर, हाँ, ये तो ऐतिहासिक प्रमाण है न, सब कुछ हो इन्हनि वटि, पर पोइ बि इच्छा अञा बि हुई, तृष्णा अञा बि हुई, वधीक खपे, वधीक खपे। छाकाणि त असांजी आस, क्योंकि हमारी आशा, हमारी तृष्णा, हमारी चाह एक चाह समाप्त होती है, दूसरी चाह उठती है। एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा का जन्म होता है। जो चपरासी है दफ्तर के अंदर, उसके मन में चाह होती है, आज जो बेल बजाकर मुझे बुला रहा है, मैं कब बेल बजाऊंगा, कुर्सी मेज पर बैठकर मैं कब क्लर्क बनूंगा। चाह है, चाह, फिर शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, शांति आ जाएगी। क्लर्क के मन में भी यही इच्छा है, मैं कब असिस्टेंट बनूंगा। असिस्टेंट के मन में भी यही इच्छा है, मैं कब सुपरिटेंडेंट बनूंगा। इस प्रकार ये इच्छा का दायरा बढ़ता जाता है, बंदे की इच्छा खत्म नहीं होती। और खूबी क्या है इच्छा, चाह की, वो बंदे से आगे चलती है।
कई मील आगे निकल जाती है, चाह बहुत आगे निकल जाती है। कारण क्या है? गुरु नानक साहब जी विचार रखते हैं, जे तिस नजर ना आवे, हे बंदे उसकी नजर प्राप्त कर, उसकी ओर अपना मुख कर, उसके नाम से जुड़, उसके सिमरन बंदगी भजन भक्ति से जुड़ जा। लेकिन बंदे का अहंकार लौटना नहीं चाहता, अहंकार है ना, गलती नहीं मानना चाहता, गुरु के चरणों में नहीं जाना चाहता, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, जाके बताए भाई मुझे ये बीमारी है, ये रोग है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जो धनी है, धनी शाहूकार, अरबपति, करोड़पति, लखापति, उसका चेहरा समाज में और होता है। पॉलिटिशियन को आपने देखा होगा, बाहर चेहरा कुछ है, समाज में कुछ और चेहरा है, डिफरेंट फेस, लेकिन जब घर आता है तो घर का चेहरा अलग है। जब शीशे के पास, लुकिंग ग्लास के पास ठहरता है और मन में ख्याल होता है भाई क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इतना कुछ है मेरे पास, बिस्तरा है, नींद नहीं आती, इतनी बीमारियां घेर बैठी है, इतनी चिंता, आज मेरा बेटा, आज मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते, मेरा कहा नहीं मानते, मुझे पूछते नहीं है, उनको समय नहीं है। ये दर्द है, दुख है, घर घर की ये कहानियां हैं, घर घर की ये कहानियां हैं। असफलता देखते हैं पीछे। एक भिखारी दरखत के नीचे बैठा है, दूसरा भिखारी भी वहां पहुंच जाता, लेकिन जो पहला भिखारी है वो उस अपने साथी भिखारी को कहता है कि ये कोई जीवन है, घर नहीं, बार नहीं, जहां जाते हैं हमको उपदेश मिलता है, ठुकराते हैं, निंदा करते हैं, कई जने हमको कहते हैं जवान हो, हाथ पांव है, काम क्यों नहीं करते। कभी पुलिस हमको डंडे मारती है, कोई खाने को भोजन नहीं मिलता, मैं बहुत दुखी हूं। तो दूसरे भिखारी ने कहा तो भी छोड़ दे, इस व्यवसाय को छोड़ दे, कोई और व्यवसाय पकड़ ले। तो उस भिखमंगे भिखारी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे मानूं, मैं हार कैसे मानूं, मैं अपना रास्ता कैसे बदलूं। तो यहां अहंकार काम करता है। यहां अहंकार हमको बहुत तंग करता है। हम संसार की और सुख देख रहे हैं, जहां सुख है वहां हम जाते ही नहीं हैं। हर को नाम सदा सुखदाई, गुरुओं ने कहा नाम में सुख है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। हम भक्तों के पास जाते ही नहीं हैं, हम तो वहां जा रहे हैं जहां धन दौलत है, जहां मेरी वाह हो रही है। तो गुरु नानक साहब जी आज इस पौड़ी के द्वारा हमको समझाते हैं, हे बंदे, तू उसकी ओर ध्यान दे, उसकी ओर उन्मुख हो। आज सब कुछ होते हुए भी तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन की शांति नहीं।
बाहर तू कहता है, कोई पूछता ना हाउ आर यू, कैसे हो, हम कहते हैं आई एम ओके। लेकिन संत को पता है, महापुरुष को, ब्रह्मज्ञानी को, यू आर नॉट ओके। तेरा चेहरा बता रहा है यू आर नॉट ओके। तो हम ये पाखंड कर रहे हैं, पाखंड, दो चेहरे लेकर संसार में घूम रहे हैं। तो गुरु नानक साहब जी हमको आज यादगिरी दिला रहे, हे बंदे, तू उस एक की तरफ ध्यान दे, नानक निर्गुण गुण करे। अगर तू निर्गुण है, कोई भी तेरे में गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो एक है, अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा, तू उसके लिए कुछ कर, उसके लिए तू उस एक के लिए पुकार कर। हाँ, तुम्हारी करो नित आस प्रभु मोहे कब गल्ला। मीराबाई, हाँ, मीराबाई रानी है, रानी है, लेकिन फिर भी मीरा के भजन पढ़कर देखो, बार बार कहती है, हे कृष्ण जी महाराज, तुम कब मेरी शैया पर आओगे, कब, मुझे कब आकर अपने आलिंगन में उठाओगे, कब। ये भक्त की एक पुकार है, एक आस्था है, एक प्यार है। चकोर चकवी, चकोर चकवी, अगर हम देखें, एक बूंद, स्वाति बूंद के लिए प्यास उसे लगी है, वही एक बूंद मोती बन जाता। हाँ, हम उस एक बूंद को छोड़कर भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें वापस लौटना पड़ेगा। ये एक गुण की सिख सुनी, सिखावन एक की, अगर हम सुने, अगर सुनने की कला हमको आ जावे, कल में, हाँ, इसके बाद 8, 9, 10, 11 4 पौड़ी के अंदर सुनिए, सुनिए उसकी महिमा, उसकी प्राप्ति। नवदा भक्ति में, हाँ, एक सुनिए, ये भी एक भक्ति है, इसकी कला आनी चाहिए। कितना कुछ सुनने से बाबा नानक हमको, हाँ, क्या कुछ कृपा करते हैं। तो आज जो विचार चल रहा है, जब वह बूंद प्यार दृष्टि जैतिस भामा, 6वीं पौड़ी में क्या विचार था, जैतिस भामा, बस वो मन में विचार होना चाहिए। हम पाठ करें, तीर्थों में स्नान करें, कीर्तन करें, तीर्थों पर जाएं, हाँ, ये मन में इस भाव से अगर मैं कीर्तन करूं, मैं अपने आप को ये शिक्षा दे रहा हूं, इस भाव से मैं अपने आप को शिक्षा दे रहा हूं, मैं पाठ पढ़ता हूं इस भाव से, जैतिस नदर, जैतिस नदर, उसकी नजर, जैतिस भामा, अगर प्रभु मुझे प्यार करे, बस इस भावना से हम मंदिर में जावे, गुरुद्वारा में जावे, भावना ये होनी चाहिए। पंचा का गुर एक ध्यान, एक में ध्यान, एक में। आनी ले कागज, काटी ले गूटी, आकाश मध्य भरमिय ले, पंच जनास्यो बात बताऊआ, चीतस डोरी राखी ले। उस डोरी के अंदर, उस गागर के अंदर, उस बछड़े के अंदर, उस बालक के अंदर मन्ना राम नाम वेदिया ले, जैसे कनिक कलक चित्त मांडिया। तो उस एक
की प्राप्ति होते ही बंदा तृप्त हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रफुल्लित। गुरु नानक साहब जी का जीवन पढ़कर देखो, कौन से कॉलेज में गए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, किस परिवार में उनका जन्म हुआ, किस परिवार में। एक साधारण सा परिवार था, बेशक पिता पटवारी है, बेशक। कौन सी शिक्षा स्कूल के अंदर। अगर हम बैठ कर गुरु नानक के जीवन को देखें, लेकिन वो एक से जुड़ गए, एक से। एक तो ही निरंकार, नानक तेरा बंदा, तेरा बंदा। अगर ये हमारे मन की अवस्था हो जावे, फिर देखो जीवन में आनंद कितना है, सुख कितना है, तृप्ति कितनी है, तृप्ति। आदमी के पास कितना संतोष आ जाएगा, संतोष। नानक भक्ता सदा विकास, सदा विकास। फिर दुख का असर नहीं होगा, चिंता का असर नहीं होगा, फिर बीमारी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। केवल ध्यान एक, तीरथ नावा जे तिस भावा, जे तिस भावा। इसलिए बार बार मन में ये चाह होनी चाहिए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो, चिरकाल से। हाँ तुम्हारी करो नित आस प्रभु मोहे, कब कर लावोगे, कब दर्शन की मन आस घनेरी। कृपा करो हरे नानक मंगे, दरस दान। प्यार उत्पन्न करना है, प्यार अपने भीतर, प्यार। यहां प्यार का संबंध है। गुरु नानक साहब जी प्यार करते थे महबूब को, ये रिश्ता है। एक एक गुरु, हाँ उनके जीवन को देखो, वाणी को देखो, प्यार से भरी हुई है वाणी, खास करके गुरु रामदास साहब जी की। पंथ दसावा नित्य खरी, मुंद जो बन बाली, राम राजे। पंथ दसावा नित्य खरी। अगर हम उनके नजर में जच गए, जंच गए, अगर मैं अपने पति के हाँ नजर में आ गया, नानक नदरी नदर निहाल, फिर तो चढ़ती कला है ना, चढ़ती कला। फिर तो नित्य देव चढ़े सवाइया, वड्याई वड्डा पाया। लेकिन हमें वहां जाना चाहिए जहां सुख है, सुख है। अगर हम उसको पीठ देकर, उससे बेमुख होकर, अकाल पुरख से, एक से, तो फिर यह वही प्रभु कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। दशमेश पिता ने श्री दसम ग्रंथ साहब के अंदर अकाल पुरख को कहा है सर्वलोह, सर्वलोह, ऑल इन स्टील, ऑल इन स्टील। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना, गाह करायदा दर मंगन, बिख न पाएगा। अडिग, हाँ प्रभु सर्वलो भी है, दयालु भी है। अगर उसकी नजर नहीं तो कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष दरे। दोषी भी दोष बढ़ते, भाई ये हमसे बढ़कर दोषी है,
क्योंकि उसकी नजर नहीं। और ऐसे बंदे से जिस पर नजर नहीं है वो परे हटते हो, दूर हटते हो, उनकी संगत नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु का हाँ ये गुण है, ये वड्याई है। क्या वड्याई है? नानक निर्गुण गुण करे। निर्गुण को वो गुणीवान बनाता है, गुणी। लेकिन निर्गुण मानना औखा है। आपने देखा औखा है। मेरे पिता का तखलस निर्गुण था। तखलस टाइटल, जो कुछ वो लिखते थे निर्गुण नाम से लिखते थे। मुझे याद है 1959 में जब आश्रम जहां मैं बैठा हुआ हूं सपरून सोलन में, पहाड़ हिमालय, मेरे पिता ने इस आश्रम को बनाया 1959 में, आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। अखंड पाठ साहब रखा कर दिल्ली निष्ठा में मेरे पिता यहाँ आए, शुक्राना किया, शुक्राना। कोई भी दाग नहीं लगा, कोई भी कमीशन मेरे अगेंस्ट नहीं बैठी। एवरीथिंग वॉज क्लियर एंड क्रिस्टल, क्लियर एंड क्रिस्टल। 55 साल मैंने यहाँ सरकार की सेवा की। तब मुझे याद है जब हमने बोर्ड बनाया ना आश्रम का, जो बाहर बोर्ड लगाना था 3 भाषाओं में, दादाजी ने इस बोर्ड को मुझे लिखकर दिया, आश्रम निर्गुण बालिक। आश्रम बीच में, नीचे निर्गुण बालिक। और 11 बजे हम बैठे हुए थे जब आश्रम खुल गया। तब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नाम मेरे पिता का नाम बहुत था संसार में। ही वॉज द टॉक ऑफ द सिटी, टाउन, जहां जाते थे, हाँ, ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। तो जब एसपी आया तब गेट नहीं होता था। तो एसपी ने सवाल किया, कहा मैं आश्रम निर्गुण बालिक पढ़कर आया हूं और मैं यहाँ का एसपी हूं, पटियाला में रहता हूं। ये सपरून पटियाला के अंडर है, अभी हिमाचल नहीं बना था। तो वो निर्गुण बालिक कहाँ है? इस आश्रम में निर्गुण बालिक कहाँ है? ये पहला सवाल किया। दादाजी अपने आम चेयर पे बैठते थे, बरामदे में पड़ी रहती थी। दादाजी ने कहा, आपके सामने एक निर्गुण बालिक बैठा है। मैंने उसका चेहरा देखा, एसपी का, हाँ, मानो जमीन उससे निकल गई। दादा चेलाराम, आप निर्गुण बालिक हो? कहते हाँ हाँ, क्योंकि मेरे में कोई भी गुण नहीं है। आई एम वर्चुलेस, वर्चुलेस। का आश्रम में वे ही रहते हैं जो निर्गुण है, जो बच्चे हैं। हम बच्चे हैं लेकिन गुणों से रहित, वर्चुलेस चाइल्ड, दादाजी ने कहा। निर्गुण बालिक सत्संग मंडल, जितने भी पत्र लिखे, करीबन 5000, आज निर्गुण ग्रंथ के नाम से, ये आध्यात्मिक ग्रंथ जिसके अंदर करीबन 22-25 जो निकटवर्ती सत्संगी थे मेरे पिता के कराची में, उनको बैठ के पत्र लिखा है। उनका समूह निर्गुण ग्रंथ है।
कोई भी गुण नहीं, क्योंकि जपजी साहब के अंदर बाबा नानक ने दिलासा दिया है, हे बंदे निर्गुण बन, निर्गुण बन जो औखा है। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। तो फिर गुणवान प्रभु नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां जो गुणवान बन गए निर्गुण से गुण दे, उनको नाम का गुण, भक्ति का गुण, अनेक उनको गुण, हाँ प्रभु कृपा करती है। तेहा कोई न सुझाई जे तिस गुण कोई करे। बाबा नानक कहते मुझे कोई अन्य कोई सूझता ही नहीं। तेहा, हाँ तेहा माना इशारे प्रभु की तरफ, ऐसा शक्तिशाली ए हो गया, हाँ जे जो तिस, हाँ उस अकाल पुरख प्रभु निर्गुण, हाँ को मुझे नहीं सूझता, जो उस पर भी कोई, क्योंकि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। ये समझ करती है आज की पौड़ी का, हे बंदे संसार में और कोई भी नहीं है, एक ही एक है, एक ही एक है, एक ओंकार। यही संदेश है, यही मैसेज है। तेहा कोहे न सिजे जे, कितना में सुंदर विचार है। गुरु साहब जी सुंदर विचार दे रहे हैं इस जपजी के अंदर। कहते हैं कि तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे, उस पर तो उस एक से जोड़ना। जब हम तीर्थों पे जाएं, कीर्तन करें, पाठ पढ़ें, धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, जहां पर भी जावें, पूजा करें, उपासना करें, अर्चना करें, मन में ये तुक जपजी साहब की तीर्थ नावा जे तिस बावा। मेरा नहाना तब स्वीकृत है, कबूल हुआ अगर वो मुझे प्यार करे। हाँ मैं कीर्तन भी करूं, भोजन भी खाऊं, पेट ना भरे तो, मैं द्वार भी खटकाऊं, दरवाजा ना खुले तो, मैं पानी भी पीऊं, प्यास ना बुझे तो। यही संदेश आज की पौड़ी में बाबा नानक हमको दे रहे हैं। हे बंदे जे तिस बामा, जे तिस नदर, हाँ जे तिस नगर, उसकी नजर, उसका प्यार अगर हमें मिलेगा, बेशक हम अरबपति, लखापति, करोड़पति, शाहूकार ना भी हो, में मकान ना भी हो, हाँ झोंपड़ी हमारे पास हो, कपड़े बिल्कुल तुच्छ हो, थोड़े से हो, मेरा नाम भी ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर वह मुझे प्यार करता है, मेरा प्रभु, तो सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ है। हाँ जे तू मेरा होए रहो, सब जग तेरा होए, सब जग तेरा होए। इसलिए उसकी नजर हमें प्राप्त हो, यही अरदास करनी है। हाँ ताका होए, हाँ अगर हम उसका हो जाए, जाका सब कुछ, ये सारा संसार जिसका है, जो ही मालिक है, अगर हम भी उसके हो जाएं, तो फिर कमी किस बात की, फिर तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आज इतनी सेवा अंगीकार करना, कल फिर आगे, जैसे मैंने विचार दिया, सुनिए की 4 पौड़ियाँ, हम सुनिए की पौड़ी से प्रारंभ करेंगे। कृपा आपकी दया दृष्टि, आपकी अरदास और आशीर्वाद।